अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं साहिब कासमी। अभी 3 रोज़ पहले वारिस हुसैनपुर की हत्या हुई और उस हत्या केस में पुलिस प्रशासन का जो आरोप था वो भी आपको मालूम है, आपने वीडियोस देखी होंगी और जो मृतक के परिजनों का आरोप है वो भी आपके सामने है। लेकिन अब इस केस में पहली बार पुलिस प्रशासन का बयान खुलकर के सामने आया है। अगरचे पुलिस प्रशासन के इस बयान तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है, खुलकर तो उसी में पता चलेगा कि आखिर मौत का कारण क्या था। लेकिन पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने इस मामले को लेकर के अब अपना बयान जारी किया है। क्या कुछ वरुण सिंगला ने कहा है, आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। सही सलामत एक वीडियो में वो तीनों लड़के दिख रहे हैं, लेकिन बाद में उसकी मौत की खबर आती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, 28 तारीख को मॉर्निंग में पुलिस को सूचना मिली थी। उसमें हमें जो एक टेम्पो ड्राइवर के द्वारा सूचना मिली गई थी, साथ ही साथ हमें कुछ गोरक्षकों के द्वारा भी सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी और वहां पर जो घायल थे 3 एक्यूज्ड जो एक गाड़ी में सुरक्षित बैठे थे, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां से वो रेफर आगे सुपर स्पेशलिटी में दो उसमें से जो मरीज थे वो हो गए थे। उन 2 घायलों में से एक घायल की बाद में डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ उपरांत हमारे द्वारा उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। कोई विजिबल इंजरी मार्क्स उसकी शरीर पर नहीं थे, फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड से मेडिकल कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज उसकी प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद जैसे उसमें कॉज ऑफ डेथ आएगा, उसमें मोस्ट लाइकली जो प्रतीत होता है वो इंटरनल इंजरीज की वजह से हुआ है। फिर भी हम इसमें वी आर नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स और हम इसमें एज पर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्रवाई करेंगे। हाल फिलहाल हमने टेम्पो ड्राइवर की इंफॉर्मेशन पर एक एक्सीडेंट का और साथ ही साथ उस गांव में उस गाड़ी में एक गायें बरामद हुई थी, तो काउ स्लॉटर के अंदर हमने इसमें एफआईआर दर्ज की है। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुई है मौके की, जिसमें गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट होते हुए की पूरी उसमें वारदात कैप्चर हुई है। इस संबंध में एक अन्य वीडियो जो चल रही है उसकी भी हमने जांच की है और उस संबंध में हमने परिजनों से कंप्लेंट भी प्राप्त कर ली है। बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत सभी तथ्यों को देखते हुए जो भी कार्रवाई होगी उसमें भी की जाएगी। जो परिजनों ने शिकायत दी है वो क्या दी है सर? उसमें क्या क्या देखते हैं? परिजनों ने जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि उनको उनके जो डिसीज्ड को जो है मारा गया है, लेकिन प्रेमा फेसाई क्योंकि इंजरी मार्क्स नहीं है बॉडी पर, किसी प्रकार के इस तरह के सबूत नहीं है मारे गए हैं और प्लस खुद उनके द्वारा स्वयं इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई थी जो तथाकथित गोरक्षक हैं, एवं टेम्पो चालक के द्वारा भी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल गई थी, पुलिस पहुंच गई थी, तो इस प्रकार की संभावना संदेहजनक प्रतीत होती है। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। इसमें एक अहम साक्ष्य जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एवं कॉज ऑफ डेथ है, तो उसके बाद ही हम कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है। सर, गौ तस्करी और गौ बना हुआ है, बार बार इस इलाके में शांति को भंग करने की कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए क्या प्लान है? देखिए, किसी भी ग्रुप को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट किसी भी तरह के मामले में कार्रवाई करे और इसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हमारी तरफ से इस प्रकार के जो भी मामले होते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है और पुलिस इन सभी मामलों में जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत मौके पर रेड करके कार्रवाई करती है और भविष्य में भी ऐसे ही किया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थे पुलिस कप्तान वरुण सिंगला, जिन्होंने बताया कि उसकी हत्या का कारण रोड एक्सीडेंट था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सीसीटीवी कैमरे की फोटोज भी मिली हैं जिनमें साफ देखा गया है कि 2 गाड़ियों की टक्कर हुई और उसी की वजह से उनकी हत्या हुई। हालांकि एसपी साहब ने यह भी कहा है कि जिस गाड़ी के अंदर उनसे नाम और गांव पूछे जा रहे थे उस गाड़ी में बिठा करके उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया था, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि जब वो उस गाड़ी में बैठे हुए थे तो उनसे गांव और नाम पता करने वाले कौन लोग थे। उनके तर्ज से जैसा कि उनसे बातचीत की जा रही थी डराकर धमकाकर, उससे तो ऐसा ही मालूम होता है कि वो गौरक्षा दल या बजरंग दल के कारकुन ही थे। तो नाज़रीन किराम, अभी इस खबर में इतना ही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो वक्त ही बताएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल मेवात न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।